अमूमन समाज में एक प्रश्न उठता है कि अच्छा काम करने के बावजूद भी परिणाम अच्छा नहीं आता, और इस बात को लेकर के उनकी भगवान से शिकायत भी है। रामचरितमानस में एक घटना के द्वारा ये बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है। रामचरितमानस शिव जी द्वारा रचित ग्रंथ है और इसमें जितनी भी कथाएं हैं उन कथाओं में एक लॉजिक है, एक विज्ञान है, एक सिद्धांत। अगर वो कथा आप समझ लेंगे, उसके विज्ञान को समझ लेंगे, उसके सिद्धांत को समझ लेंगे, तो आपको ये शिकायत कभी भी नहीं। इस ग्रंथ में एक जगह पे एक कथा आई है। उस कथा में रामचंद्र जी स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहे हैं। वो मृग राक्षस है जिसका नाम मारीच, और पीछे से रावण राम की पत्नी का हरण करता है, और उस हरण में जटायु बीच में आ जाता। ये गिद्ध सबसे संसार का निकृष्ट प्राणी, पक्षियों में सबसे नीचा, इसको कहते हैं गिद्ध, गीधराज। ये सीता को बचाने जैसा काम करने जा रहा है। समाज की निगाह में ये गुड वर्क। राम की भार्या का अपहरण हो रहा और गीधराज उसको बचाने जा रहा, लेकिन परिणाम बड़ा अजीब है। गीधराज के पंख कट गए। जब किसी पक्षी के पंख कटेंगे तो वो जमीन पर गिर जाएगा और मरण की स्थिति उसकी बन जाएगी। ये इस प्रश्न में यही समाधान दे सकता है, यही कथा आपको समाधान दे सकती है। ऐसा क्यों हुआ? रावण ने सीता को हरण के लिए अपना रूप बदला है, छल किया, और सीता ने लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा का उल्लंघन किया। जब रावण अपने रथ में बैठाकर सीता को ले जाता है तो गीधराज उसको देख लेता है और क्या करता है? सुनत गीध क्रोधातुर धावा। क्रोध में रावण पे टूट पड़ा और कह सुन वचन रावण मोर सिखावा। और क्या कहता? तज जानकी कुशल ग्रह जाऊ और नहीं ता अस हुई है बहुबाहु। अगर आपने जानकी को कुशलता पूर्वक नहीं छोड़ा तो हमारा आपका बाहुबल टकराओ। और धर कच बिरत कीन मही गिरा और सीता रात गिद्ध पुन फिरा। सीता जी को उठा के वो चल दिया, रावण के चंगुल से छुड़ा ले गया और चोचे मारी है रावण को, वो मूर्छित कर दिया और सीता को लेके वापस। लेकिन यहां पर भगवान ने, जिसकी भार्या का अपहरण हो रहा, भगवान राम ने गीधराज को ताकत नहीं दी, ताकत रावण को दी। तब उसने अपनी खड्ग निकाली और क्या किया? काटे पंख गिरा खग धरने, उसके पंख कट गए। कमाल की बात, अच्छा काम करने जा रहा था लेकिन भगवान ने उसका सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया रावण का।
और रावण को ताकत देकर के गीधराज के पंख कटते। कमाल की बात क्या है, आपके जीवन में जब इस तरीके की समस्या आए तो आप दुनिया को दोष देना, मैंने अच्छा किया था, उसने मेरे साथ खराब किया, मैं तो सही था, वो गलत। आप हमेशा अपने को बचाएंगे और दूसरे में दोष ढूंढेंगे। लेकिन गीधराज ने ऐसा नहीं किया। गीधराज कहता, काटे पंख गिरा खग धरनी, पंख कटने से पक्षी जमीन में गिरा, लेकिन कहा क्या, सुमिर राम के अद्भुत करनी। उसने रावण को दोष ही नहीं दिया, भगवान राम की अद्भुत करनी कह करके वो शांत हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की प्लानिंग में वो बाधक बना। कहानी का जो सिद्धांत है वो ये है कि अगर किसी काम में आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली, तो आप समझिए कि वो काम भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा, भगवान की मर्जी के खिलाफ नहीं हो रहा। शांत भाव में एकांत में बैठ करके तो आपको इंट्यूशन आएगा और इंट्यूशन के साथ उसकी ताकत आएगी और वो काम आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर वो काम आपके हक में नहीं होगा तो योगी जी महाराज का कहना है कि भगवान दीवार बन के खड़ा हो जाएगा और वो काम नहीं होगा। मुझे अपने जीवन में एक अनुभवी घटना, उसका अनुभव है कि मेरे यहाँ एक लड़की की शादी एक जगह तय हुई। वो लोग खुश थे, लेकिन वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध था और भगवान उसमें दीवार बन के खड़ा हुआ और तिलक चढ़ने के बाद विवाह कैंसिल हुआ। ये भगवान का काम है, लेकिन वहां पर हम दोष ढूंढने लगते हैं दूसरे। और उसके बाद उसी बिटिया की ऐसे सुंदर जगह विवाह हुआ कि उसका जीवन खुशी खुशी से गुजरता। ये भगवान की इच्छा थी। ये जब योगी जी की शरण में गए तो उन्होंने कहा दोष नहीं देखना है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होगा तो भगवान दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भगवान दीवार बन के खड़ा हो गया और पंख कटवा दी। भगवान की प्लानिंग थी। क्या प्लानिंग थी? लक्ष्मण ही गए जब लेन फूल फलकन, और जनक सुतासन बोले बेहस कृपा सुख भ्रम। लक्ष्मण जी को फूल लेने भेज दिया, रामचंद्र जी और सीता जी अकेले कुटिया में रह गए और सीता जी से रामचंद्र जी ने एक गुप्त मंत्रणा की। गुप्त क्या कहा? सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करब नरित लल लीला। ये नर लीला करने जा। तो क्या कहा? तुम पावक मह करो निवासा, आप अग्नि में प्रवेश हो जाए और जब लग करो निशाचर नासा। एक लेडीज के साथ युद्ध लड़ना थोड़ा दिक्कत तलब हो रहा, इसलिए आप अग्नि में प्रवेश कर जाएं और मैं तब तक राक्षसों का वध करूंगा। जबई राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। सीता जी रामचंद्र जी के चरणों में पैर रख करके अग्नि में समाये और क्या क्या? निज प्रतिबिंब राखता सीता, अपना प्रतिबिंब रख दिया और तैसे ही शील रूप सुविनीता, वैसे ही रूप वैसे ही शील वैसे ही चाल अपने प्रतिबिंब में वहां पर रख दिया। भगवान की प्लानिंग थी। ये प्लानिंग में सीता का हरण होना था और जब सीता का हरण नहीं होगा तो रावण के मरने का कारण कैसे बने? और कहते लक्ष्मण हो यह मरम न जान। ये बात लक्ष्मण जी ने भी नहीं जानी, रावण क्या जानेगा? लक्ष्मण हो यह मरम न जाना। और जो कुछ चरित्र रचा भगवान, ये भगवान ने जो चरित्र रचा इसके बारे में लक्ष्मण की भी जानकारी, रावण कैसे जान जाएगा? और रावण डुप्लीकेट सीता का हरण कर गया, उसको पता ही नहीं लगा। अरे सीता राम की बल्लभा है, स्वास्थ्य
शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार है, उसका रावण हरण नहीं कर सकता है। डुप्लीकेट सीता क्या कर सकता है? कमाल की बात। जो बाहर से अंदर डालने की कोशिश कर रहा, जो बहिर्मुखी है, वो सोचता है कि तंदुरुस्ती दवाई खा लो, ताकत खाना खा लो, सुख पैसा बटोर लो, प्रेम बच्चों से कर लो। उसके सुख का रावण हरण कर सकता, वो डुप्लीकेट सीता है, वो हरण रावण द्वारा हो जाएगा और आपको रुला जाएगा। रावण का अर्थ है रुज धातु से बना हुआ, माने रुलाने वाला। आपको जो घटना जीवन में रुलाने वाली हो वही तो रावण काट है। लेकिन वो ओरिजिनल सीता को चूंकि अंदर बैठा हुआ, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम हमारे अंदर बैठा हुआ, उसका हरण वो कर ही नहीं सकता। राम ने भी डुप्लीकेट सीता बनाई और सीता बनाने के बाद रावण ने उसका हरण किया। ये भगवान की प्लानिंग के तहत चल रहा है। अब जब प्लानिंग में बाधक आ गए जटायु महाराज, अब जटायु जी जब बाधा में उत्पन्न हो गए तो भगवान को तो उसको हटाना ही पड़ेगा ना। वो काम चाहे जितना अच्छा कर रहा है, वो दीवार बन के खड़े होंगे भाई। ऐसा काम नहीं कि आप हमारे काम में बाधा मत, इसलिए उसको हटा दिया। लेकिन ये जो उसकी लाइन है, सुमिर राम का अद्भुत करनी, ये बड़ी लाइन है। और इस कारण जो जटायु को गति मिली है, वो संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिली। भगवान ने पूछा, राम कहा सुन राखो ताता, बेटा तुम चाहो तो मुख मुस्काए कही तही बाता। अगर आप चाहो तो मैं आपके प्राण सुरक्षित कर दूं, आप जीवित हैं और ये पंख पुनः आ जाए, आप चिंता न करो। लेकिन कमाल का है, करेंगे जाकर नाम सुनत मुखावा। ये जटायु का उदाहरण है, जटायु का आंसर है। और अदमय मुकुट होय सोई श्रुति आवा। अब वही मेरे सामने खड़े हैं और जो मम लोचन गोचर आगे, वही राम मेरे सामने खड़े हैं। राखों देह नाथ के कर, किस कारण से मैं देह रखूं? मुझे देह रखने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसके लिए ऋषि मुनि, बाली ने भी यही कहा था, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम को वह बतना ही। अब प्राण लेकर के क्या करें? और इनके तो सामने ही खड़े। तो उन्होंने गीत देह तज धर हरि रूपा, इतना बड़ा डेवलपमेंट आज तक किसी का नहीं। गिद्ध की देह त्याग दिया और तज, गीत देह तज छोड़ दी, और क्या मिल गया? हरि रूपा, भगवान का रूप। और भूषण बहु पट पीत अनूपा, 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म। चतुर्भुज रूप दिया अपना। दोष नहीं देखा ना, भगवान को ब्लेम नहीं दे रहा कि सब अच्छा काम करने जा रहे थे और आपने हमारे साथ गड़बड़ कर। नो, वो इतना हायर डेवलपमेंट होगा। आप जब 11वीं की परीक्षा देंगे तो 12वीं में जाना। अगर आपको 12वीं में जाना है और आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो एक चीज है जिससे आप 12वीं में जा सकते हैं, उसका नाम परीक्षा है। और उस परीक्षा में आपको पास भी होना पड़ेगा। लेकिन समाज में 11वें दर्जे का बच्चा अगर परीक्षा में पास होगा तो उसको सिर्फ 12वां मिलेगा, वो पीएचडी का स्टूडेंट नहीं बन सकता। लेकिन भगवान के धाम में ये जो परीक्षा है, ये आपको क्लास 1 से डायरेक्ट पीएचडी पहुंचा सकता। जटायु के साथ ऐसा ही हुआ। सबसे नीची गति है जिसकी, और उसको चतुर्भुज रूप दिया। कमाल, अपना रूप। और चतुर्भुज रूप ही नहीं दिया, इनके पिता का जब देहांत हुआ था तो इन्होंने मुखाग्नि नहीं दी थी,
लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार भगवान निज कर अपने हाथों से। इससे बड़ी गति संसार में कुछ हो ही नहीं सकती। ये आप अपने जीवन में इस चीज को ध्यान रखें कि जब कोई विषम परिस्थिति आए तो वो भगवान की परीक्षा हो सकती है, और उस परीक्षा में आपको पास होना है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि आप दोष सिर्फ अपने में देखें, दूसरों में दोष देखने की बिल्कुल कोशिश करें। अगर आप धैर्यवान हैं, गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दोष हमेशा अपना होता है, दूसरे का नहीं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी और आप दुखी हुए, तो इसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इसका हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये कौन सी घटना हो रही, पाप गाली देने वाला कर रहा या सुनने वाला कर रहा? कौन कर रहा? आपका उत्तर आएगा गाली देने वाला पाप कर। तो दुखी सुनने वाला क्यों? क्योंकि रामचरितमानस का फार्मूला है, करहि पाप पावहि दुख। जो पाप करेगा वो दुख पाएगा। और आप सुनने वाले थे, आपसे पाप हुआ नहीं, तो आप दुखी क्यों हुए? इसका अर्थ ये हुआ कि पाप आपसे भी हुआ है। पाप शब्द का वो कीजिए, संधि विच्छेद की, इसका विश्लेषण की। पा और अप दो शब्दों से मिलकर पाप बना। पहले पा में बड़ी आ की मात्रा, इसको कहते हैं पालनहार, भगवान। और अप माने दूर, उप कहते हैं नजदीक। जैसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से जो नियरेस्ट होगा उसको उप प्रधानमंत्री। उप माने नजदीक और अप माने दूर। जो घटना आपको पालन करने वाले से दूर ले जाए वही पाप। आपसे पाप कैसे हुआ? गाली किसी ने दी और आपके अहंकार ने आपको उसके ऊपर इफेक्ट करा दिया, ये आपका पाप। जटायु के साथ ऐसा नहीं हुआ, उसके साक्षात पंख कटे और वो कहता सुमिर राम के अद्भुत करनी, भगवान आपकी अद्भुत करनी है, इसका दोष नहीं। अगर आप ऐसा समझेंगे तो आपका डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हाईएस्ट लेवल को टच करेगा, एकदम से तरक्की होगी। हम अपने गुरुदेव से कुछ सीख लें। मुझे याद है कि उनके खिलाफ किसी ने पूरे विश्व में पर्चे बांटे, विदेशों तक पंफलेट्स बांटे थे। मैं बिल्कुल आंख देखी बात बता रहा हूं। और उस पंफलेट में महाराज जी के खिलाफ बहुत गंदी गंदी बातें लिखी, बहुत गंदी बात। और जब वो व्यक्ति महाराज जी के दिल्ली सत्संग में मिला आकर के, महाराज जी ने उसको बुलाया सत्संग खत्म होने के बाद। बोले भाई आपने बहुत पंफलेट बांटे हैं, उसमें कुछ खर्चा लगा होगा। उसने बेशर्मी से बताया 8,000 रुपए। महाराज जी ने जेब से 8,000 गिन के उसके हाथ में पकड़ाया। फिर महाराज जी रुके। उसने कहा अरे आपने कुछ विदेशों में पोस्ट भी किया, उसमें डाक टिकट लगा होगा। उसने कहा 800 रुपए। महाराज जी ने वो भी 800। ये कैरेक्टर हम जिस गुरु के शिष्य हैं उससे सीखना है। खाली कह देने से नहीं है कि हम योगी जी को 30 साल से जानते। जब आपको कोई गाली दे और आपकी तरफ से प्रेम छलके तो आप समझिए कि आप योगी जी के शिष्य, वरना कहने से नहीं होगा। मुझे एक घटना याद है कि एक आदमी एक कंपनी में काम करता था, मैनेजर के पद। उसने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया और अपने सीवी में लिखा कि मैं पिछली कंपनी में पिछले 20 वर्षों से काम कर। नई कंपनी वाले ने पुरानी कंपनी वाले को फोन किया। उसने कहा साहब फलाना आदमी आपके यहाँ 20 वर्ष से काम कर रहा। उसने कहा 20 वर्ष से हमारे यहाँ है लेकिन काम नहीं कर रहा। आप महाराज जी से 30 वर्ष से जुड़े या 40 वर्ष से जुड़े,
इसका कोई माने मतलब नहीं। मतलब यह है कि आपने महाराज जी से सीखा क्या। अगर आप उनकी एक लाइन भी पकड़ लेंगे तो जीवन में जो चाहते सो होने लगेगा। दावा है कि जो इच्छा करियो मन माए, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। ये रामचरितमानस का दावा है। और इस तरीके से जटायु को उन्होंने अपना रूप श्याम गात विशाल भुजचारी अस्तुत करत नयन। सारे लोग देवता लोग उसकी स्तुति करते हैं, चतुर्भुज रूप है। एक गीधराज को इतना हाईएस्ट रूप दिया है। और भगवान ने ये शिक्षा देने की कोशिश की है, ये चीज समझाने की कोशिश की है कि कोई भी घटना अच्छी बुरी नहीं होती है, आपकी मानसिकता उसको अच्छी और बुरी बना देती। इसीलिए महाराज जी ने हमेशा इस बात को कहा कि जो साधना है वो दिल और दिमाग का परिवर्तन है, क्रिया का परिवर्तन नहीं। खाली क्रिया बदल देने से, अच्छी अच्छी क्रिया से काम नहीं बनेगा। अगर दिल और दिमाग का परिवर्तन नहीं होगा तो आप साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपके जीवन में उठा पटक हमेशा होती है। भगवान हमेशा परीक्षा लेता है। देखिए, आप देख रहे हैं कि रावण की बहन है सूर्पणखा, आश्रम में आई और भगवान से कहती है कि हम आपसे विवाह करना चाहिए, हमको आपसे प्रेम। आप बताइए, धरती का कोई भी प्राणी, क्या उसको अधिकार नहीं है भगवान से प्रेम करने का? कोई भी प्राणी, वो राक्षस है कि वो पक्षी है कि वो शेर है, इससे क्या लेना देना? भगवान से प्रेम करने का सबका अधिकार। सूर्पणखा ने भी तो यही कहा कि भगवान हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। अब जब भगवान से कोई प्रेम की बात करेगा तो प्रेम की होती है परीक्षा। अगर परीक्षा के प्रेम एक्सेप्ट नहीं होगा, भगवान ने तुरंत परीक्षा ली। तो भाई अगर हमसे प्रेम है तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर हमसे प्रेम नहीं है तो हम काहे को? भगवान ने तुरंत परीक्षा ली और उन्होंने इशारा किया लक्ष्मण की तरफ कि ये मेरा छोटा भाई है, ये कुंवारा है। झूठ बोला है। चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में हुआ और सूर्पणखा से परीक्षा लेने के लिए। इंटेंशन मैलाफाइड नहीं, सोच गलत नहीं है। भगवान ने सिर्फ ये चेक करना चाहा कि ये जो महिला आई है हमसे प्रेम की बात कर रही, इसका वास्तव में हमारे से प्रेम है या इसके मन में वासना है। जिस औरत के मन में वासना होगी वो एक नहीं, दो नहीं, 3 आदमियों की तरफ मुंह फेरेगी, और जिसके मन में प्रेम होगा उसको कहते हैं पतिव्रत, धर्म निभाती है। सूर्पणखा से कहा, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा, इससे कर लो। वो तुरंत लक्ष्मण की तरफ टर्न अप हो। इसका अर्थ क्या हुआ? आप भगवान से प्रेम की बात करें, भगवान से किसी तरीके की बात, तो आपको जब डेवलपमेंट अपना कराना तो परीक्षा की आवश्यकता है। और वो परीक्षा आपको आध्यात्म में टॉप पे पहुंचा सकते। अगर पास हुए और फेल हुए तो वहां से फिर से शुरू करो अपनी साधना। अभी आप फेल हो गए, यहाँ क्लास गिराया नहीं जाएगा। आपको ऑब्जर्व करना है अपने आप को, आप अपने को ऑब्जर्व करें और वहां से अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपने सीनियर से बात कर लें। और इस तरीके से उन्होंने सूर्पणखा की भी परीक्षा ली, लेकिन सूर्पणखा राम की पत्नी की तरफ दौड़ी कि इसको मार दें तो काम हो जाएगा। ऐसी किसी भी महिला की जो इधर उधर करती होगी, कहते उसने नाक कटा दी, इसीलिए सूर्पणखा की नाक काटी गई, गर्दन नहीं काटी गई। नाक कटना ये कौन सी बात है कि आप इधर उधर करते घूम रहे? भगवान हमेशा प्रेम की परीक्षा लेता है। भगवान ने जटायु की परीक्षा ली और जटायु उसमें सफल हुआ, और सफल होने से क्या हुआ कि उसकी गति आपको मैंने बताई कि अपने रूप, अपने तरीके से अगर आप भी अपनी परीक्षा में सफल होंगे तो आपका भी हाईएस्ट डेवलपमेंट होगा और भगवान आपको बहुत बहुत तरक्की और बहुत बहुत
स्वभाव से जैसे भगवान का है, आपको बहुत कुछ अपने आप मिलने वाला है और आप सदा से सुखी रहेंगे। और जब तक इस संसार में रहेंगे, सुर दुर्लभ सुख कर जगमाही, जो देवताओं को दुर्लभ सुख है वो आपको उपलब्ध होगा। सुख दुर्लभ सुख कर जगमाही, और अंतकाल भगवान के धाम में जाना, रघुपतपुर जाए। बोल सियावर रामचंद्र।